यह है कुछ ऐसे रहस्यमय वीडियो जिनको समझ पाना बच्चों का खेल नहीं। देखो कैसे ही देखो। आपने चमत्कार फिल्म तो देखी होगी जिसमें एक भूत शाहरुख खान की टीम को अपनी जादुई शक्ति से मैच जिता देता है। हाल ही में जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे T20 मैच के दौरान कुछ ऐसी घटना सामने आई। यहाँ देखने को मिला कि ना ही बॉल विकेट से टकराई और ना ही बल्लेबाज विकेट के करीब था, लेकिन फिर भी रहस्यमय तरीके से विकेट हिले और बैल्स यानी कि गिल्ली नीचे गिर पड़ी। Oh no, it's just happened on its own. How did that happen? Wow. That's something supernatural. ये डरावना पल बांग्लादेश की पारी के 18वें ओवर के दौरान कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जब मोहम्मद सैफुद्दीन स्ट्राइक पर थे। तेंदई चतरा अपने ओवर की 5वीं गेंद फेंक रहे थे, तभी बैल्स नीचे गिर गई। अंपायर्स ने इस असामान्य स्थिति की जांच की। उन्होंने देखा सैफुद्दीन वीडियो फुटेज में विकेट से कई इंच दूर थे और स्टंप भी अपनी मूल स्थिति में नहीं थे। काफी देर तक अंपायर कोई फैसला नहीं ले पाए और फिर आखिरकार उन्होंने सैफुद्दीन को ये सोचकर नॉट आउट करार दे दिया कि शायद विकेट हवा की वजह से हिल गए होंगे। वैसे बता दें, मजबूती से गाड़े जाने वाले इन विकेट्स का हल्की हवा के झोंके से हिल पाना ज्यादातर दर्शक नहीं पचा पाए और इस घटना को भूतहा करार दे दिया गया। इस होंडुरन न्यूज चैनल पर खबरें सुना रहे एंकर तब अचानक ही चुप हो गए जब उनके साथ लाइव चल रहे प्रोग्राम में एक विचित्र घटना हुई। साल 2015 के दौरान 2 न्यूज एंकर लाइव खबरों का प्रसारण कर रहे थे। तभी उनके सामने रखा पानी का गिलास बिना किसी के छुए अपनी जगह से हिलने लगता है। इस वीडियो फुटेज में गिलास को एक जगह से दूसरी जगह पर खिसकाते हुए लाखों लोगों ने अपनी टीवी स्क्रीन पर लाइव देखा, जिसके ऊपर प्रेजेंटर्स की नजर भी पड़ी और इन्होंने इस घटना को मजाक में लेकर टाल दिया। इस गिलास के सामने बैठे न्यूज एंकर का नाम कार्लोस मोलिना है, जिनका कहना है कि गिलास के हिलने से चंद सेकंड पहले उनके शरीर में कंपकपाहट भी हुई थी। कार्लोस ने पता लगाने की कोशिश की कि कहीं उन्हीं के किसी साथी ने उनके साथ किसी तरह का मजाक तो नहीं किया है, और मालूम हुआ ये कोई मजाक नहीं था। बता दें, टीवी स्क्रीन पर लाइव चल रहे प्रोग्राम में हर एक चीज दर्शकों के सामने ज्यों की त्यों प्रस्तुत की जाती है। ऐसे में इस फुटेज में वीडियो एडिटिंग का तो सवाल ही नहीं उठता, और ये गिलास फिर कैसे हिला? ये पब्लिसिटी स्टंट था, भूकंप, या फिर कोई पारलौकिक शक्ति? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए ना। कुछ लोग भूतों के पिछवाड़े में उंगली करने का शौक फरमाते हैं और ये लोग खुद को घोस्ट हंटर कहते हैं। ये अगला वीडियो भी मैक्सिको के कुछ ऐसे ही घोस्ट हंटर का है, जिसमें एक भूतहा कब्रिस्तान की पड़ताल करते हुए इन लोगों को एक बेहद अजीब नजारा देखने को मिला। अंधेरी रात में तकरीबन 10 मिनट तक कब्रिस्तान में घूमने के बाद इन्होंने देखा एक कब्र के अंदर कुछ हलचल हो रही है। इस कब्र के पास खड़े होकर उन्होंने आवाजें दी, कौन है वहां? और जब कोई भी जवाब नहीं मिला तो वे उसके करीब जाने लगे। मालूम हुआ इस खुली कब्र के अंदर अंधेरे में एक अजीब सा इंसान आराम फरमा रहा था। यहाँ घोस्ट हंटर अब भी आवाजें लगा रहे थे कि कौन हो तुम, और इस दौरान कब्र के अंदर बैठा ये आदमी कैमरे की तरफ घूरे जा रहा था। इसके बाद ये शख्स कब्र से बाहर निकलकर यहाँ से चलता बना। Tranquilo, viejo, no. No voy a agarrar algo, viejo, porque está cabrón. Agua. ¿Qué onda, compa? Oiga, ve. Viejo, ¿qué hace ahí, viejo? Viejo. Ya, déjalo. No, pero como echarlo, güey, capaz no. कुछ दर्शकों का मानना है कि घोस्ट हंटर की टीम को उसे पकड़ना चाहिए था, क्योंकि शायद वो कब्र को लूट रहा था।
वहीं कुछ के अनुसार शायद वो कब्र के अंदर किसी तरह की तांत्रिक प्रक्रिया कर रहा था। खैर वो जो भी कर रहा था, इतना तो जाहिर है कि आधी रात में कब्र से बाहर निकले इंसान का पीछा करने की हिम्मत घोस्ट हंटर्स भी नहीं रखते। Cuidado. Tranquilo, viejo, no. No voy a agarrar algo, viejo, porque está cabrón. Agua. Agua. ¿Qué vas a papá? Oiga, ven. Viejo, ¿qué hace ahí, viejo? Viejo. Ya, déjalo. No, pero aguachando, güey. कुछ ही दिन पहले फेसबुक पर इलोशिबो माइकल नामक व्यक्ति ने इस वीडियो को पोस्ट किया, जिसमें चांद के पास कुछ अजीब चीजें मंडराती हुई दिखाई दी। सुबह के समय साफ आसमान में दिखाई दे रहे चांद की तरफ इलोशिबो ने अपना हाई क्वालिटी कैमरा घुमाया और जूम करना शुरू किया। देखने को मिला दो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट चांद की सतह के ठीक ऊपर मंडरा रहे थे। कुछ जानकारों का मानना है कि शायद ये स्पेस जंक यानी अंतरिक्ष का कबाड़ था। बता दे, कबाड़ स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट, रॉकेट या बाकी टेक्नोलॉजी का खराब टुकड़े होते हैं जो कि इंसानों ने फैलाए हैं, जो कि पृथ्वी की कक्षा में घूमते रहते हैं। ऐसे में मुमकिन है कि स्पेस का एक कचरा कैमरे में दिखाई दे रहा था। हालांकि इलोशिबो का कहना है कि इन ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट काफी संदिग्ध लग रही थी। ये किसी विमान की तरह प्रतीत हो रहे थे। ऐसे में ज्यादातर दर्शकों को यकीन है ये कोई स्पेस जंक नहीं बल्कि एलियंस की मौजूदगी का सबूत है। समुद्र किनारे पानी के अंदर मरे हुए जानवरों के शव या कंकाल का मिलना कोई नई बात नहीं है, पर अगर आपको किसी ऐसे जीव का कंकाल देखने को मिल जाए जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो तो डरना जायज है। इस अगले वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे व्यक्ति को भी समुद्र किनारे एक ऐसे ही जीव का कंकाल मिला जिसे वो समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये कौन सा जानवर है। इस जीव का आधा कंकाल एक मछली जैसा था और आधा धड़ का हिस्सा इंसानी शरीर जैसा प्रतीत हो रहा था। इस वीडियो फुटेज में इंसानों की चीखें भी सुनाई दे रही थी, जिसे मालूम होता है कि शायद यहाँ कुछ लोग इस कंकाल को देखकर भयभीत हो गए थे। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से ही अधिकतर लोग मान रहे थे ये किसी जलपरी का शरीर था, जिनका जिक्र कई किस्से कहानियों में हुआ है। साथ ही कुछ लोगों की माने तो ये सी हॉर्स का शरीर भी हो सकता है, या फिर समुद्र के अंदर पड़ा कोई प्लास्टिक का खिलौना जिस पर नमक जम गया है। खैर, आपके विचार में क्या था, हमें कमेंट में बताइए। कई बार ऐसा देखा गया है कि कैमरा किसी ऐसी रहस्यमय चीज को रिकॉर्ड कर लेता है जो कि इंसानों की नजरों में नहीं आती। ये अगली वीडियो क्लिप कुछ ऐसी ही है। यहाँ रात के समय पेट्रोल पंप पर कुछ इंसान खड़े थे और उनके साथ एक अजीबोगरीब जीव भी मौजूद था। एक ऐसा जीव जो कैमरे में मुश्किल से महज कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई दिया। हिलती हुई इस वीडियो क्लिप को स्लो करने पर मालूम होता है जैसे कोई बेहद कम कद काठी वाला इंसान अंधेरे में इस बस के पीछे खड़ा है। हालांकि इसकी शारीरिक बनावट को देखते हुए कुछ दर्शक इसको एलियन यानी कि कोई परग्रही जीव बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, अगर ये एलियन है तो पेट्रोल पंप के बाहर खड़े होकर क्या कर रहा है? क्या एलियंस भी पेट्रोल के बढ़ते दामों से परेशान है?